राजस्थान में घोटाले का बहुत बड़ा खेला हो गया है। केंद्र की योजना जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। ईडी ने जब छानबीन की तो लोगों के घरों से पैसों के अंबार निकल रहे हैं और सोने की ईंटें निकल रही हैं, सोने की ईंटें। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात है। हम एक लोकतांत्रिक देश में, प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पर कहने को तो लोक शासन है, लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है जो लोगों के हितों के लिए कार्य करती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या जो सरकारें हम चुनकर भेजते हैं वे हमारे हित के लिए काम करती हैं? आज समाज भी कई भागों में बंट गया है। लोग अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के हिसाब से अपने पैमाने तय करने लगे हैं और कोई भी ये नहीं सोच रहा है या सोचता है कि क्या देश के लिए ठीक है, क्या देश के लिए अच्छा है, किसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये सारी बातें ख़त्म होती जा रही हैं। मित्रों, जिस तरह से किसी लकड़ी में ये दीमक लग जाए तो कितना भी बड़ा वो भंडार हो लकड़ियों का, वो कुछ ही दिन में स्वाहा हो जाता है। यदि किसी लोहे में जंग लग जाए तो इतना ताकतवर, इतना मजबूत दिखने वाला वह लोहा भी अंततः नष्ट हो जाता है। उसी तरह से किसी भी शासन के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार एक जंग के समान है, एक दीमक के समान है। जब वो भ्रष्टाचार जड़ों में लग जाता है तो निश्चित ही उसे धराशायी करके ही छोड़ता है। उसी तरह से ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो दीमक है, भ्रष्टाचार रूपी दीमक, ये देश के चारों तरफ फैला हुआ है और देश को धीरे 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 खाने का काम कर रहा है। मित्रों, आप किसी भी विभाग में चले जाएं, किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में आप चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता है? आप खुद सोचिए, विचार कीजिए। मैं किसी पक्ष, किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति के तौर पर आप किसी भी सरकारी विभाग में जाइए, किसी भी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी सरकारी विभाग में जाइए, एक हिंदुस्तानी के, आम हिंदुस्तानी की तरह से, एक भारतवासी की तरह से, एक आम नागरिक की तरह से आप जाइए और अपने किसी काम को करवा लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वह भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार में लिप्त ये कर्मचारी लोग। अगर कोई एक व्यक्ति अच्छा भी है तो उसे भी ये लोग इतना परेशान कर देते हैं कि या तो वो नौकरी छोड़ के हट जाता है या तो वह भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। कहते हैं कि हवा में सभी लोग नंगे हैं, और वहाँ पर ये लोग अगर कोई कपड़े पहन के आना चाहता भी है तो उसे ये लोग एंट्री नहीं देते। उनका कहना है कि जैसे हम हैं उसी रूप में अगर यहाँ आना है तो आ सकते हो, नहीं तो तुम्हारे लिए एंट्री नहीं है। तो मित्रों, इस भ्रष्टाचार का उपाय क्या है? इस भ्रष्टाचार का क्या उपाय है? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये यूं ही दीमक की तरह से
हमारे देश को खाता रहेगा। तो अगर यह क्रम जारी रहा तो देश तरक्की कैसे करेगा? यह बहुत चिंता का विषय है। अभी तक हम लोगों ने देश में बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले देखे सुने हैं। अक्सर तो इस देश में कांग्रेस की ही सरकार रही है, तो उसके ही घोटाले जो है ज़्यादातर सामने आए हैं। तो इस तरह से अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं और उसके नाते से ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। और काम भी ये लोग ऐसा कर दे रहे हैं कि अगर किसी की मनोभावना इनके इस सोच के विपरीत बने भी, यदि कोई सोचना चाहे भी कि नहीं भाई ये लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, तो ये कोई न कोई कांड ऐसा कर देते हैं कि फिर से लोग इन्हें गलत समझने लग जाते हैं। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया है जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का जो घोटाला हुआ है। महादेव ऐप के जो मालिक हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, और जो उनके लोग पकड़े गए हैं उसके द्वारा यह बात एक शुभम सोनी जो अपने आप को वह भी ये महादेव ऐप का मालिक बताता है, उन लोगों के अनुसार इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करीब 508 करोड़ रुपए अभी तक दिए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी जांच ईडी कर रही है, कुछ पैसे मिले भी हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कांग्रेस के दूसरे राज्य की सरकार जो राजस्थान में है वहाँ की। वहाँ पर भी एक घोटाला सामने आया है जो करीब 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जून 2023 में राजस्थान से एक सांसद करोड़ी लाल मीणा, इन्होंने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया था कि इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर गड़बड़ी की है और एक घोटाला 20,000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो क्या है पूरा मामला? यह है जल जीवन मिशन। ये केंद्र की मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत पूरे देश में जल से नल और नल से जल, मतलब नल से प्रत्येक घर में जल देने की एक महत्वाकांक्षी योजना मोदी सरकार ने जारी की है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में भी इस योजना को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए केंद्र सरकार के द्वारा। अब हुआ ये कि इसमें जो जल शक्ति मंत्री हैं महेश जोशी जी, उनका नाम आ रहा है। उनके ओएसडी को उनको पकड़ा गया, जो सुबोध जायसवाल जी हैं। इसके अलावा जो जलदाय विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं केडी गुप्ता जी, और चीफ इंजीनियर जो प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर रहे हैं दिनेश गोयल जी, इन लोगों को पकड़ा गया। इन लोगों से पूछताछ हुई। अभी हाल ही छापेमारी में जल जीवन जो मिशन है जल जीवन मिशन, इसके तहत, इस घोटाले के तहत जो छापेमारी ईडी ने किया था उसमें 8 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे और उसमें एक सोने की ईंट भी बरामद हुई थी। अभी तक कुल करीब 11 करोड़ 30 लाख रुपए कैश में प्राप्त हो चुके हैं और करीब 8 से 9 ऐसे ईंट देने की बात सामने
आई है। अब जब आगे इसको छानबीन और पड़ताल की गई तो पता चला कि महेश जोशी जो जलदाय मंत्री हैं, जल विभाग के मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उनके अंतर्गत में ये सारी चीज़ें आती हैं और उनके विभाग से एक टेंडर जारी होता है और 2 लोगों को ये ठेका दिया जाता है। एक है श्याम ट्यूबवेल कंपनी और दूसरी है गणपत ट्यूबवेल कंपनी। इनको 900 करोड़ के ठेके दे दिए जाते हैं। बाद में जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि इन्होंने जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो फर्जी तौर से अनुभव प्रमाण पत्र का दस्तावेज प्रस्तुत करके ये जो ठेका लिया है, इस तरह से इन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके ठेका लिया है। और जब और छानबीन की गई तो पता चला कि इन लोगों ने घूस के तौर पर सोने की ईंटें मंत्रियों को और उनके जो प्रमुख लोग थे, जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको दी गई थी। अभी बात ऐसी है कि ये घोटाला इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसके विषय में जितनी निंदा की जाए उतना कम है। खैर, कहने को तो ये बात आएगी कि चुनाव के समय में ही ये सब क्यों उजागर हो रहा है, लेकिन लिंक ही इसी समय मिले। खैर, ये तो मामला जब 2023 में जून में 2023 में इसी जून में जब कोरल मीणा ने इस बात की बात कही कि बहुत सारे बड़े 20,000 करोड़ के घोटाले जल जीवन मिशन में हुए हैं, तभी से ईडी इसके ऊपर जांच करना शुरू कर दी थी। और अब जब लिंक मिलना शुरू हुए हैं तो इसके ऊपर बात और बढ़ती चली जा रही है। हुआ क्या कि कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर ऐसी जगह है जहां पर पाइप डाले ही नहीं गए और बता दिया गया कि सब पाइप पड़ चुकी हैं और पैसा भी जारी कर दिया गया। कुछ जगहों पर जहां पाइप डाले भी गए हैं, वहां जहां पर लोहे की पाइप डाली जाने वाली थी वहां पर प्लास्टिक की पाइप डाल दी गई हैं और कई जगह तो कबाड़े से खरीद करके जो पाइप है उस पाइप को लगा दिया गया है। और वो पाइप बहुत जगह से जब फटने लगे, गंदे पानी आने लगे तो हाहाकार मचना शुरू हुआ। तो इस तरह से करोड़ों की बंदर बाट की गई, हजारों करोड़ की बंदर बाट की गई। पूरा योजना का पैसा खा पी के उड़ा दिया गया। जनता जिसको कि शुद्ध जल मिलना था, जो राजस्थान में बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, जो जनता के हक की, जनता के हित की जो इतनी बड़ी योजना थी, जो जीवन से जुड़ी हुई योजना है, अगर शुद्ध जल के बिना जीवन ही नहीं है। और राजस्थान में तो यूं ही कहा जाता है, वैसे भी जल की बहुत सारी कमी है, रेगिस्तान वहाँ पर है, बरसात भी कम होती है। तो एक महत्वाकांक्षी योजना जो लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए घर घर पहुंचाती, उस योजना को घोटालों के भेद चढ़ा दिया गया। 20,000 करोड़, सोचिए कितने शून्य लगते हैं उसके आगे, कितने बड़े में 20,000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है मित्रों। लेकिन ये नेतागण ये क्या कर रहे हैं? जनता ने जिन्हें अपने भले के लिए, अपने देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए जिनको चुन के भेजा, सोचा कि ये लोग हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, वो वहाँ पर जाने के लिए अपनी तिजोरियाँ भरने का काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार देश को किस रास्ते लेके जाएगा? मेरा मानना है कि इस घोटाले, और इस घोटाले नहीं, सभी घोटाले से जुड़े हुए लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और लोगों को आगे से सीख मिलनी चाहिए
कि ऐसा घोटाला यदि फिर से हुआ तो उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव कानून के द्वारा किया जाएगा। मित्रों, वास्तव में तो भारत का कानून ही बहुत लचर है। इन भ्रष्टाचारियों को तो सीधे सीधे फांसी की सज़ा देनी चाहिए या उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर लेनी चाहिए। ऐसा कोई कठोर नियम बनना चाहिए जिससे कि जनता के हित का कोई भी काम, जनता के हित की कोई भी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ें। इसमें हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि हम सब लोग मिलकर इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तत्पर रहें और जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करें। मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसमें लोग जो पकड़े जा रहे हैं, क्या उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए? और आप लोगों को क्या लगता है, अपने विचार आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।